अस्सलाम नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते 700 से ज़ायद पॉइंट कमी के बाद आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का आगाज मायूस कुन अंदाज में हुआ है। केसी 100 इंडेक्स इस वक्त जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तकरीबन 102 पॉइंट्स कमी के साथ 41,378 के लेवल पे चल रहा है। वॉल्यूम इंतहाई डाउन साइड पे अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि इस साल के सबसे लोएस्ट वॉल्यूम इस वक्त नजर आ रहे हैं। सिर्फ 2.5 करोड़ से ज़ायद शेयर इस वक्त तक ट्रेड हुए हैं। अक्रॉस द बोर्ड हम मार्केट के अंदर सेलिंग विटनेस कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल सेक्टर हो, बैंकिंग स्टॉक्स हों या फिर फर्टिलाइजर स्टॉक्स हों। तमाम इसके अंदर हमने देखा कि मार्केट खुलने के बाद जैसे ही पॉजिटिव जोन में गई थी, मार्केट में सेलिंग विटनेस की गई थी और इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने में आ रही है। लॉर्ड केमिकल के हवाले से एक पॉजिटिव खबर ये है कि लकी सीमेंट इनको बाय करने के लिए जा रहे हैं। उनकी ट्रांजैक्शन अपने आखिरी मरहल की तरफ है, जिसके बाद हमने इस स्टॉक के अंदर थोड़ी बेहतरी देख रहे हैं। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मार्केट में जो सेलिंग दे रही है, इसकी बड़ी वजह यह है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें काफ़ी तातुल आ चुका है। और इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर IMF चाहता है पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, अगर नहीं चाहता तो प्रोग्राम ना दे, क्योंकि हमने सारी जो भी कंडीशन थी वो पूरी कर दी हैं। उसके बाद काफ़ी तातुल आ गया। फिर आने वाले दिनों में बजट हुकूमत पाकिस्तान बनाने जा रही है और अब तक की जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक ये बजट पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई मुश्किल तरीन बजट होगा। हुकूमत पाकिस्तान की समझ नहीं आ रहा कि कहाँ टारगेट रखें, नंबर्स कैसे मैच करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के जो नंबर्स आ रहे हैं इस वक्त तक तकरीबन 7,000 अरब रुपए आपको चाहिए होंगे सूद की अदायगी के लिए। जी हाँ, सिर्फ आप सूद की अदायगी के लिए 7 ट्रिलियन से ऊपर अदा करेंगे। लास्ट ईयर पहले हमने बजट में 3.8 ट्रिलियन रुपीस रखे थे, अब ये बढ़ के 5.2 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गए, जबकि IMF का ये कहना है कि तकरीबन पाकिस्तान को 8.2 ट्रिलियन रुपीस चाहिए होंगे सिर्फ सूद की अदायगी में। जबकि हुकूमत ने जो टैक्स की वसूली का हदफ रखा है वो 9.2 ट्रिलियन रुपीस रखा है, जबकि FBR चाहता है इसको 8.2 तक रखें। अदर इनकम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो हदफ भी हुकूमत पाकिस्तान हासिल नहीं कर पाई अब तक। तकरीबन 365 अरब रुपए हासिल किए, हदफ ये 800 अरब से ज़ायद का था। जबकि दूसरी तरफ इन्फ्लेशन के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, GDP ग्रोथ डाउन साइड के ऊपर है, सारे इंडिकेटर इकोनॉमी के हमारे डाउन साइड के ऊपर है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी बुरा नज़र आ रहा है। फिर जो बावजूद इसके कि हुकूमत पाकिस्तान ने बारहा बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया है, मगर इसके बावजूद जो हमारा सर्कुलर डेथ है वो बढ़ता ही जा रहा है। और एनर्जी के लिए सब्सिडी की डिमांड कर दी है 1500 अरब रुपए के करीब एनर्जी सेक्टर ने। एक और ज़्यादा परेशान सिचुएशन है। इन सारे हालात में हम देखेंगे स्टॉक मार्केट कहाँ ट्रेड करेगी। फिर भी ये बहुत अच्छी मार्केट हम कहेंगे कि इस वक्त ट्रेड कर रही है कि सिर्फ 100 पॉइंट डाउन है, वॉल्यूम डाउन हो जाते हैं मार्केट में। मुसलसल हम ये कहते हैं कि मार्केट अपनी डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रही है और मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आती। जब भी कोई बुरी खबरें आती हैं या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हैं तो उसके बाद इंडेक्स एक जगह थम जाता है, वॉल्यूम्स डाउन साइड के ऊपर आते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर को ये खुशखबरी भी सुनाते चलें कि इंतजामिया एक नया सिस्टम बलाखिर लाने में कामयाब हो गई। लास्ट टाइम आपको याद होगा जब ये सिस्टम आया था काफ़ी इसके अंदर फ्लो से कुछ खामियां नजर आई थी, लेकिन आज काफ़ी बेहतरीन अंदाज में ये सिस्टम काम कर रहा है। कहीं से इतनी ज़्यादा शिकायतों की कोई मेजर खबर नहीं आई है और इंतजामिया काफ़ी आसान इकदाम है। इससे इन्वेस्टर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी स्टॉक मार्केट की तरफ राग़िब होंगे और जो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी और जो अपडेशन आएगी उसका असर यकीनी तौर पर स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे होगा। तो उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से इकोनॉमी के हालात हमारे बेहतर होते हैं, फिर जो सियासी मामला हल होते हैं जो कि काफ़ी दुश्वार लग रहा है, लेकिन अगर पॉलिटिशियन एक साइड के ऊपर बैठे हैं और कोई डेट अनाउंस करते हैं इलेक्शन की और ये धरने की पॉलिटिक्स का खात्मा होता है तो उसके बाद चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। क्योंकि स्टॉक मार्केट बॉटम के ऊपर ट्रेड करी है, जहाँ से भी अच्छी फीडबैक आता है मार्केट को, मार्केट आप देखते हैं बिल्कुल ही बाउंस बैक करती है और बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन नियर टर्म में हम इन्वेस्टर्स को यही एडवाइस करेंगे कि मार्केट जहाँ बढ़ती है आप बेच के काम करें, मार्केट के अंदर सेल साइड के ऊपर रहें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखें, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल साइड से कोई पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रही हैं। जैसी सिचुएशन क्लियर होगी तो आप बाइंग साइड के ऊपर आइएगा।